दोस्तों, अभी तक हमने फिजिक्स फर्स्ट पेपर में आवेश से संबंधित कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप तथा अध्यारोपण के सिद्धांत को देखा है। आज हम इसी पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र देखेंगे, विद्युत बल रेखा देखेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं कि एक आवेश अगर Q1 है, इससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश Q2 है, तो Q1 Q2 पर बल लगाता है और Q2 Q1 पर बल लगाता है। दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उस बल का मान होता है Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। ये Q1 भी यही बल Q2 पर लगाता है, Q2 भी यही बल Q1 पर लगाता है। यानी अगर कोई एक आवेश है, उसके कुछ दूरी पर दूसरा आवेश है, तो पहला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है। अच्छा, अब अगर हम मान लेते हैं कोई सिंगल आवेश Q है, इसके चारों ओर किसी अलग आवेश को अगर रखते हैं तो उस आवेश पर ये कैपिटल Q आवेश बल लगाता है। तो इस आवेश के चारों ओर जिस क्षेत्र में इस स्मॉल Q आवेश पर कैपिटल Q आवेश विद्युत बल लगाता है, वही पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? इस कैपिटल Q का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से इस कैपिटल Q आवेश के चारों ओर कोई दूसरा आवेश यदि विद्युत बल का अनुभव करता है, तो जहां तक ये दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, वो पूरा क्षेत्र इस कैपिटल Q का क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। अब ये तो एक Q हो गया, एक Q और लेते हैं, दूसरा कैपिटल Q1 और Q2। इस दोनों आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश दोनों आवेशों का विद्युत बल का अनुभव करता है, तो वो क्षेत्र जो होता है इन दोनों आवेशों का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का आशय है कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, या किसी आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या आवेश के समूह का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बन क्या आएगी कि किसी आवेश अथवा आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? आवेश का अथवा आवेश के समूह का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा छोटी सी बन के आएगी कि किसी आवेश अथवा आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल को क्या कह सकते हैं? आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? उस आवेश अथवा आवेश समूह का विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई कि किसी आवेश अथवा आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल, जिसमें आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, का अनुभव करता है, उस आवेश अथवा आवेश समूह का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वस्तुतः किसी आवेश अथवा आवेश के समूह के चारों ओर
जो विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उस विद्युत क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक होता है उसको हमको देखना है। तो एक हम प्लस आवेश लेते हैं जिसका मान कैपिटल क्यू है, एक प्लस आवेश लेते हैं जिसका मान कैपिटल क्यू है, और एक ऐसा आवेश लेते हैं जिस पर इस आवेश के कारण विद्युत बल लगता हो। तो ये हम स्मॉल क्यू एक और प्लस आवेश लेते हैं मान लीजिए। तो इस पर अगर विद्युत बल लग रहा होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है। अगर विद्युत बल नहीं लगेगा तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र नहीं। कहने का आशय है कि इस कैपिटल क्यू आवेश के चारों ओर जहां पर विद्युत बल लगेगा वहां तक विद्युत क्षेत्र होगा, और जहां तक या जिसके बाद या जिस क्षेत्र के बाद विद्युत बल नहीं लगेगा हम कहेंगे वहां विद्युत क्षेत्र नहीं। तो हम देखेंगे कि इस आवेश के कारण इस आवेश पर कहाँ विद्युत बल नहीं लगता है। तो कैपिटल क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, एफ ई इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, ये एफ होता है। अब अगर ये एफ ई का मान 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि देखिए भाई इस बिंदु पर बल का मान 0 हो जा रहा है, या ये वाला आवेश कोई बल अनुभव नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो कहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं होगा उसको जानने के लिए हम आई वाला एफ ई को 0 कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि एफ ई का मान 0 हो जाए तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, अर्थात वह बिंदु विद्युत क्षेत्र से बाहर होगा। देखना चाहते हैं कि इससे कितनी दूर पर विद्युत बल नहीं लगेगा, उस दूरी पर जो बिंदु होगा वह बिंदु क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। तो कहां पर बल नहीं लगेगा, अगर एफ ई का मान हम 0 कर दें तो वो आर का मान निकल के आएगा कि इस आवेश Q से वो बिंदु जिसकी दूरी r है वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, एफ ई इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या हो जाएगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये तो है कांस्टेंट और ये आवेश दोनों है, ये बल शून्य हो नहीं सकता। तो एफ ई को शून्य करने के लिए क्या होना चाहिए, r इक्वल टू इनफाइनाइट होना चाहिए। यदि r का मान इनफाइनाइट कर दें तो एफ ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस कैपिटल क्यू आवेश से इनफाइनाइट दूरी तक विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस आवेश के चारों ओर इनफाइनाइट तक क्या है, विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि इनफाइनाइट पर जाने पर ही विद्युत बल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या लिखेंगे कि जो Q के चारों ओर जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल लगता है वो कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। इसका आशय यह है कि इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का विस्तार इनफाइनाइट तक होता है। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि r इक्वल टू इनफाइनाइट पर विद्युत बल शून्य है, अतः इस आवेश का प्रभाव क्षेत्र इनफाइनाइट तक है, या कह लें कि इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र अनंत तक है, या कह लें कि विद्युत क्षेत्र का विस्तार अनंत तक होता है। तो क्या लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, चूंकि एफ ई का मान r इक्वल टू इनफाइनाइट पर शून्य होगा, अतः कैपिटल क्यू का प्रभाव क्षेत्र, कैसा प्रभाव क्षेत्र, जहां पर वो विद्युत बल लगा सकता है, प्रभाव क्षेत्र अनंत तक होगा, अनंत तक होगा। अर्थात आवेश Q का विद्युत क्षेत्र का विस्तार अनंत तक होगा। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि किसी आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र का विस्तार होता है वो कहां तक होता है, अनंत तक होता है। आगे हम किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र या किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को जानने के लिए हम प्लस आवेश को लेते हैं
यानी प्लस आवेश रख करके हम देखते हैं कि इस आवेश पर इस आवेश का बल लग रहा है कि नहीं। तो अगर बल लग रहा होता है तो हम कह देते हैं कि इस आवेश का प्रभाव क्षेत्र यहां तक है, या कह लें कि ये आवेश प्लस आवेश जो है इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में है। यानी जिस आवेश को हम विद्युत क्षेत्र की जांच के लिए लेते हैं उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और वो टेस्ट चार्ज कैसा होता है, प्लस आवेश होता है और उसका मान अत्यंत छोटा होता है। तो क्या लिखते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की जांच के लिए पॉजिटिव आवेश लेते हैं जिसे टेस्ट चार्ज कहते हैं, और इसका मान, इसका परिमाण अत्यंत छोटा होता है। इसका परिमाण अत्यंत छोटा होता है। यानी किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है उसकी जांच के लिए एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। उस पॉजिटिव चार्ज पर यदि बल लगता है तो हम कहते हैं वो विद्युत क्षेत्र में है, और यदि बल नहीं लगता है तो हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र में नहीं। तो ये टेस्ट चार्ज की विशेषता होती है कि ये पॉजिटिव होता है और इसका मान अत्यंत कम होता है। तो ये हमारी टेस्ट चार्ज की विशेषता हो गई। आगे हम अगर विद्युत क्षेत्र है तो उस विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। कहते हैं कि भाई इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है। तो उसकी दिशा को देखने के लिए क्या करते हैं, इसी टेस्ट चार्ज को लेते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज पर जिस दिशा में बल लगता है वही दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा टेस्ट चार्ज, इसको हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा होती है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू है, इसके कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। यहां पर हम चेक करने जा रहे हैं प्लस क्यू आवेश छोटा सा लेकर के, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, लेकर के इसको देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। अगर इस पर इसके कारण बल लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र है, और अगर बल लग रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर लगने वाला बल जो होगा उसकी दिशा क्या होगी, ये चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेगा यानी दूर भगाएगा, यानी इस पर जो बल लगेगा Fe, इसकी दिशा ये हो जाएगी। अगर Fe की दिशा ये है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र को हम E से लिखते हैं। यदि F की दिशा A है तो विद्युत क्षेत्र E की दिशा भी यही हो जाएगी। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा टेस्ट चार्ज पर लग रहे बल की दिशा होती है। क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या टेस्ट आवेश पर लग रहे बल की दिशा होती है, बल की दिशा होती है। ये हमारा हो गया। अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज ले जाएंगे, उस पर जो बल की दिशा होगी वही क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे यहाँ पर कैपिटल क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ चारों तरफ, और यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज ले गए, इस पर देखना है कि बल की दिशा क्या है। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ये आवेश इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो दूर भगाने का मतलब इस पर बल लगाएगा बाहर की ओर, यानी यफ ई की दिशा ये हो जाएगी तो ई की दिशा भी यही हो जाएगी। तो जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज पर बल लगता है वही दिशा क्या हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से लिखते हैं। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। अब अगर ये आवेश माइनस होता, माइनस कैपिटल क्यू आवेश, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस क्यू रहता है, तो ये माइनस क्यू क्या करता, इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता। आकर्षित करने का मतलब जो यफ ई लगता है इस डायरेक्शन में लगता, यफ ई डायरेक्शन लग रहा है तो ई का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई की दिशा इस डायरेक्शन में है, निगेटिव चार्ज के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दी। अब ये आवेश इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा,
तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और यही एफ ई की दिशा हो जाएगी, ये इस तरह से। तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर देखना चाहेंगे तो विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे, उस पर जिस दिशा में बल लगेगा वही क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखा को जानने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक कोई पॉजिटिव चार्ज लेते हैं कैपिटल क्यू। अब ये कैपिटल क्यू के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसमें कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। अब इसके कुछ दूरी पर ये पॉजिटिव परीक्षण आवेश रखिए, धन आवेशित टेस्ट चार्ज रखिए। अब इस परीक्षण आवेश पर ये जो धन आवेश है विद्युत बल आरोपित करेगा और ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करने का मतलब इस पर एक बल एफ ई लगाएगा, जिसका मान 1/4 पाई ऑफ साइन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, यदि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r। अगर इस पर ये बल लग रहा है और इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए मूव करने के लिए, गति करने के लिए, तो इस बल के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न होगा और ये क्या होगा, गतिशील होगा। अब गतिशील होगा तो जिस रास्ते पर वो चलेगा, जिस रास्ते पर चलेगा वही रास्ता, वही पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। यानी विद्युत बल रेखा को अगर परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र में यदि किसी परीक्षण आवेश को रख दिया जाए तो जिस पथ पर परीक्षण आवेश मूव करता है, गति करता है, वही पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। अब इस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल की दिशा कांस्टेंट भी हो सकती है, नियत भी हो सकती है, परिवर्तनशील भी हो सकती है। अगर इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा कांस्टेंट हो, नियत हो, तो यह परीक्षण आवेश एक लाइन के रूप में गति करेगा। तो विद्युत बल रेखा किस प्रकार की बनेगी, एक लाइन की तरह बनेगी। और यदि इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा परिवर्तनशील होगी तो इसके पथ की दिशा में भी लगातार परिवर्तन होगा। जैसे अभी इस पर विद्युत बल इस दिशा में लग रहा तो ये आगे की ओर बढ़ेगा। अगर किसी वजह से विद्युत बल की दिशा बदल जाए, इस दिशा में लगने लगी, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से चल करके ऐसे मुड़ जाएगा। तो क्या है कि किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में यदि कोई परीक्षण आवेश रखा जाता है तो परीक्षण आवेश पर लग रहे विद्युत बल के कारण परीक्षण आवेश किसी पथ पर गति करने लगता है, वही पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। और विद्युत बल रेखा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और वक्र के रूप में भी हो सकता है। तो विद्युत बल रेखा की परिभाषा हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक वक्र खींचा जाए जिस पर परीक्षण धन आवेश मूव करता हो, तो वही काल्पनिक वक्र क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। या कह लें कि जिस काल्पनिक वक्र पर परीक्षण धन आवेश गति करता है वही काल्पनिक वक्र क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। और विद्युत बल रेखा पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है या आवेश पर लग रहे बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और आप जानते हैं कि परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो पहले हम विद्युत बल रेखा की परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश जो होता है पॉजिटिव सूक्ष्म आवेश, पॉजिटिव सूक्ष्म आवेश, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज की विशेषता क्या होती है, वो पॉजिटिव होता है और अत्यंत सूक्ष्म परिमाण का होता है। तो पॉजिटिव सूक्ष्म आवेश जिस निष्कोण का मतलब बिना कोण वाले निष्कोण काल्पनिक वक्र
पर गति करता है वही वक्र विद्युत बल रेखा कहलाते हैं। क्या कि विद्युत क्षेत्र में यदि परीक्षण आवेश है तो उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, या कह लें कि जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उस आवेश के कारण उस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, और उस बल के कारण वह जिस निष्कोण काल्पनिक वक्र पर गति करेगा वही निष्कोण काल्पनिक वक्र क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। अब अगर हम विभिन्न आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा की विशेषता देखें तो हम देखते हैं पहले कि एक पॉजिटिव चार्ज है ये, और इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो कैसे मूव करता है, जिस पथ पर मूव करेगा वही पथ क्या हो जाएगा, विद्युत बल रेखा हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर अगर हम परीक्षण आवेश छोटा सा Q रखते हैं तो इस बड़े Q के कारण इस पर जो बल लगेगा ये प्रतिकर्षण बल लगेगा और इधर की दिशा में ऐसे। अब ये बल कहाँ तक लगेगा, यहाँ पर रहेगा तो भी लगेगा, यहाँ पर रहेगा तो भी लगेगा, यहाँ पर रहेगा तो भी लगेगा, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अभी आपको दिखाया गया कि बल वहीं पर 0 होगा जहाँ पर r इन्फिनिटी होगा। तो ये जो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है वो इनफाइनाइट तक है, यानी ये इनफाइनाइट तक गति करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो क्या हुआ कि इस धन आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखा बनी है वो इस धन आवेश से शुरू होती है और ये कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक इस पर बल लगेगा, और कहाँ तक बल लगेगा, इन्फिनिटी तक बल लगेगा। तो विद्युत बल रेखा कहाँ तक होगी, इस परीक्षण आवेश की गति जहाँ तक होगी वहां तक विद्युत बल रेखा होगी, और इस परीक्षण आवेश पर जहां तक बल लगेगा यानी इन्फिनिटी तक बल लगेगा, इसलिए ये इन्फिनिटी तक गति करेगा। और धन आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखा बनेगी वो धन आवेश से शुरू होकर के कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि इस पर जो बल लगेगा वो इन्फिनिटी तक लगेगा। तो यहाँ पर हम धन आवेश के कारण यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा तो यहाँ से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक गया, यहाँ पर रखा तो यहाँ शुरू होकर फिर इन्फिनिटी तक गया, यहाँ पर रखा तो फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये इधर भगाएगा, ऐसे जाकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। तो धन आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखा होगी उस आवेश से प्रारंभ होकर के इन्फिनिटी तक जाएगी और चारों ओर रहेगी। ऋण आवेश की बात करें, ये हमारा ऋण आवेश है। अगर ये ऋण आवेश कैपिटल Q है और यहाँ पर परीक्षण आवेश रखे हैं इस मान, तो ये परीक्षण आवेश पर ये माइनस आवेश क्या करेगा, आकर्षण बल लगेगा, तो ये किधर की तरफ आएगा, इस आवेश की तरफ आएगा आकर्षण बल का। तो कहाँ पर रखे जाने के कारण आकर्षण बल लगेगा, यहाँ पर रखेंगे तो भी आकर्षण बल लगेगा, ये यहाँ चला आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो भी आगे आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो भी आगे आएगा। इनफिनिटी पर इन्फिनिटी पर जाएंगे तो भी आकर्षण बल लगेगा, या इन्फिनिटी से पहले तक आकर्षण बल लगेगा। यानी ये जो परीक्षण आवेश है इन्फिनिटी से होकर के चलेगा और इस माइनस तक आएगा। तो इसका रास्ता क्या होगा, इन्फिनिटी से लेकर के इस माइनस आवेश तक। तो माइनस आवेश के कारण परीक्षण आवेश इन्फिनिटी से होकर के इस आवेश तक आएगा। तो विद्युत बल रेखा कैसी होगी, इन्फिनिटी से इस आवेश तक। तो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखा प्लस आवेश से चल करके इन्फिनिटी तक जाती थी, माइनस आवेश के कारण वही विद्युत बल रेखा इन्फिनिटी से होकर के माइनस आवेश तक आएगी। ये हो गया हमारा प्लस आवेश के कारण विद्युत बल रेखा आवेश से होकर के इन्फिनिटी तक जाएगी और माइनस आवेश के कारण इन्फिनिटी से होकर के आवेश तक आएगी। आगे अगर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हो, एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, एक धन आवेश है और दूसरा क्या है, ऋण आवेश। तो विद्युत बल रेखा जैसा कि चित्र में दिखाया गया उस तरह से कैसे, यहां पर हम परीक्षण आवेश रखते हैं तो इस आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये दूर जाने का प्रयास करेगा ऐसे। और यहां पर अगर पहुंच रहा तो इसके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा दूर ले जाने के लिए, लेकिन ये आवेश क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये दूर भगाएगा और ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो विद्युत बल रेखा क्या होगी, ये परीक्षण आवेश इससे दूर जाएगा और धीरे धीरे इसके करीब आकर के इसमें मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत बल रेखा दूर से आकर के माइनस आवेश तक आती है और यहाँ पर धन आवेश से चल करके दूर तक जाती है।
तो ये धन विद्युत बल रेखा कैसे होगी, धन आवेश से चल करके दूर तक जाएगी, फिर ऋण आवेश पर आकर के मिल जाएगी। तो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के अगर आवेश है तो उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें विद्युत बल रेखा धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर मिलेगी, धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर मिलेगी, धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर मिलेगी। तो ये हमारी विद्युत बल रेखा की विशेषता है कि बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है तो विद्युत बल रेखा धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर बंध जाती है, धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर बंध जाती है। चौथा कंडीशन है कि यदि दोनों धन आवेश हो, ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो इन दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा क्या होगी, यहां पर अगर हम परीक्षण आवेश को रखते हैं प्लस क्यू को, तो ये आवेश क्या करेगा, जो धन है इसको प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे प्रतिकर्षित किया, थोड़ा यहां आ गया, अभी ये प्रतिकर्षित कर रहा है, यहां चला गया, तब तक ये क्या करेगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित कर रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, तब तक ये भी प्रतिकर्षित किया। तो दोनों के प्रतिकर्षण बल के कारण ये परीक्षण आवेश इस तरह से मूव करते हुए इस तरह से ऐसे आएगा। तो ये इसका पथ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, ऐसे यहां से चले तो यहां पर चलेगा प्रतिकर्षण बल, आगे बढ़ेगा, फिर प्रतिकर्षण बल आगे बढ़ेगा, फिर प्रतिकर्षण बल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा, तब तक ये भी प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ करके ऐसे चला जाएगा। क्या हुआ, यदि बराबर तथा समान प्रकृति के आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं इस तरह से बनेगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक। और यहां पर इन दोनों के बीच एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होगी, या कह लें कि जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में ही होती है। अगर यहाँ पर विद्युत बल रेखा नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, और यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसका आशय यह है कि ये उदासीन बिंदु है। तो ये क्या मिलता है, उदासीन बिंदु मिलता है, उदासीन बिंदु मिलता है। और ये उदासीन बिंदु कहाँ होता है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु में होता है, ठीक। तो यदि बराबर और समान प्रकृति के दो आवेश हैं, उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर होती प्रतीत हो रही है। देखिए ये ऐसे जा रही थी लेकिन दूर होगी, ये ऐसे जा रही थी लेकिन दूर होगी, तो दूर होती ही प्रतीत होती है। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं होती है, या कह लें वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और उस बिंदु को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखा नहीं होती है। ये क्या हो गया, उदासीन बिंदु हो गया। तो ये चार प्रकार के कंडीशन थे आवेश के लिए। धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा धन आवेश से चल करके इनफाइनाइट तक जाती है। ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा अनंत से चल करके धावेश पर आती है। बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है, उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। और समान प्रकार के आवेश हैं, बराबर और समान प्रकार के आवेश हैं, तो उसमें विद्युत बल रेखा एक दूसरे को दूर भगाती है, प्रतीत होती है, और उनके मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर न तो विद्युत बल रेखा होती है न तो विद्युत क्षेत्र होता है, और उस बिंदु को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। अब अगर ये बराबर आवेश न हो, क्या हो, एक आवेश हो Q1 और दूसरा आवेश हो Q2, और इनके कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखा दोनों धन है, दोनों धनात्मक है, तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं जो होगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। इस तरह से ऐसे चलेगी, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। ये बराबर नहीं है, और बराबर ना होने के कारण जो उदासीन बिंदु होगा, ये उदासीन बिंदु मध्य में नहीं होगा, कहीं एक तरफ होगा। और अगर ये दूरी R1 है और ये दूरी R2 है, ये जो उदासीन बिंदु मिल रहा है उस बिंदु की Q1 से दूरी R1 है और Q2 से दूरी R2 है, तो इन दोनों में संबंध क्या होता है, वो होता है
Q1/R1² इक्वल टू Q2/R2²। ये संबंध होता है, यानी Q1 और Q2 दो आवेश हैं, उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। उस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई उदासीन बिंदु है जिसकी दूरी Q1 से R1 और Q2 से R2 है, तो R1 और R2 में जो संबंध है वो है Q1/R1² बराबर Q2/R2²। तो ये हो गया हमारा विद्युत बल रेखाओं से संबंधित कुछ बातें। और विद्युत बल रेखाओं की विशेषता क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण इसमें क्या हो जाएगा, जो इसकी परिभाषा में कि विद्युत बल रेखाएं निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं, जिस पर क्या होता है, जिस पर परीक्षण धन आवेश गति करता है। दूसरा, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? जैसे एक विद्युत बल रेखा इस तरह से हो गई, दूसरी विद्युत बल रेखा इस तरह से हो गई। अब इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो एक स्पर्श रेखा इस विद्युत बल रेखा की होगी और एक इस विद्युत बल रेखा की होगी। तो आप यहां पढ़ चुके हैं कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। तो अगर ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा बन जाएगी, और जब दो स्पर्श रेखा बन जाएगी तो ये दोनों स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी, जबकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती है। जब ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो दो स्पर्श रेखा बनेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा दो बनेगी, जो कि असंभव है। तो ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होगी जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को दिखाएगी, जो कि असंभव है। तो ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। चौथा, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा धन आवेश से चलकर धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। और पांचवा क्या है कि ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा अनंत से प्रारंभ होकर कहां आता है, ऋण आवेश तक आता है। छठा, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। क्या लिखेंगे? और अंतिम क्या है, समान प्रकृति के आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को दूर भगाते हैं। क्या हो गया? सातवां विद्युत बल रेखा की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा एक निष्कोण काल्पनिक वक्र है जिस पर विद्युत परीक्षण धन आवेश मूव करता है। दूसरा, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। चौथा, धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा धन आवेश से चल करके इंफिनिटी तक जाता है, और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा अनंत से चल करके ऋण आवेश तक आता है। बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। लेकिन समान प्रकृति के आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो ये हमारा हो गया विद्युत बल रेखा की परिभाषा और विद्युत बल रेखा की विशेषता या गुण। अगला हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे अभी तो हमने केवल ये पढ़ा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, उसकी तीव्रता कितनी है, वो
ज्ञात करने की एक अलग विधि होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे देख पाएंगे, विद्युत क्षेत्र की मजबूती कैसे देख पाएंगे, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन कैसे करेंगे, उसको देखने के लिए जैसे ये हमारा एक कैपिटल क्यू आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है इस तरह से, हालांकि इनफाइनाइट तक होता है। तो इसमें अगर परीक्षण आवेश कैपिटल क्यू रख देते हैं तो इस कैपिटल क्यू, इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वो बल होगा Fe इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, यदि आर क्या हो, परीक्षण आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी। ये अब ये परीक्षण आवेश स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू के कारण इतने बल का अनुभव कर रहा है। अगर ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के एकांक परिमाण पर जितना बल लगाएगा वही बल क्या कहा जाएगा, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाएगी। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश के एकांक परिमाण पर जितना विद्युत बल लगता है वही विद्युत बल क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होगी कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश के एकांक परिमाण पर जितना विद्युत बल लगता है वही क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। जैसे ये परीक्षण आवेश स्मॉल क्यू या Q0 है, परीक्षण आवेश कितना है, Q0 है, और यह कैपिटल Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में है, और इस Q0 पर अगर Fe विद्युत बल लग रहा हो तो एकांक आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश के परिमाण पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा वो Fe/Q0 होगा, और यही Fe/Q0 क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से लिखते हैं, यदि परीक्षण आवेश Q0 पर Fe विद्युत बल लग रहा हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम E कहते हैं, E इक्वल टू Fe/Q0। चूंकि Fe विद्युत बल है जो सदिश राशि है, तो सदिश रूप में लिखे तो Fe वेक्टर और E वेक्टर, E भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। क्यों, क्योंकि Fe सदिश राशि है और Q0 अदिश राशि है, तो किसी सदिश में अदिश से भाग देते हैं तो सदिश ही प्राप्त होता है। तो Fe/Q0 क्या हो जाएगा, सदिश होगा, यानी E क्या हो जाएगा, सदिश होगा, यानी क्या हो जाएगा, E एक सदिश राशि, E एक सदिश राशि। अब E का मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी E इक्वल टू, अगर हम Fe/Q लिखे तो Fe का मात्रक लिख देते हैं न्यूटन और Q का मात्रक लिख देते हैं कूलम। तो क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलम क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और बीमीय सूत्र क्या हो जाता है, बीमीय सूत्र क्या, बल का बीमीय सूत्र mLT-2 और कूलम आवेश का बीमीय सूत्र AT, और दोनों को मिला करके देखेंगे क्या हो जाता है, mL
T-3 ये हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंब सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंब सूत्र हो जाता है mL-T-3A-1। तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई कि परीक्षण आवेश के एकांक मान पर विद्युत क्षेत्र में जितना विद्युत बल लगता है वही विद्युत बल क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि परीक्षण आवेश का मान Q0 है, उस पर Fe बल लग रहा है, तो Fe/Q0 क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और चूंकि Fe सदिश राशि है तो Fe/Q0 भी सदिश राशि होगा, अर्थात E क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा। इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, और बिंब सूत्र, बल का बिंब सूत्र लिखिए और आवेश का बिंब सूत्र लिखिए, दोनों को हल कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाओं की संख्या में क्या संबंध होता है उसको हम देखेंगे। तो आज हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको देखा हमने, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है उसको देखा, विद्युत बल रेखाओं की विशेषता क्या होती है उसको देखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसको देखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बिंब सूत्र, दिशा सब हमने देखा। और दिशा के विषय में देखें तो जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो इस तरह से हमने आज विभिन्न तथ्यों को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।